अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं सानिया। एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। स्वीडन के बाद पाकिस्तान में एम पॉक्स केस का पता चला। एशिया में पहला केस रिपोर्ट। एम पॉक्स के लिए मुस्बित तजुर्बा करने वाले शख्स का ताल्लुक अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिले मर्दान से था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का कर दिया ऐलान। जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में असेंबली इंतखाबात होंगे, जिसमें पहला मरहला 18 सितंबर, दूसरा मरहला 25 सितंबर और आखिरी और तीसरा मरहला 21 अक्टूबर होगा। छत्तीसगढ़ में हेड कांस्टेबल ने गलती से खुद को गोली मार कर दिया हलाक। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मुतवफ़ी हेड कांस्टेबल ने थाने के पीछे मेस में अपनी सर्विस राइफल साफ कर रहा था। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात से कबल लगा बीजेपी को धक्का। हल्के भंडारा के रुकने पार्लियामेंट शिशु पॉल पाटिल ने जाफरानी पार्टी का दामन छोड़ दिया और कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस पार्टी में हो गए शामिल। उसे महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए जबरदस्त धक्का करार दिया जा रहा। कोसगी मंडल मुस्तकिल में 9 कायमशुदा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच की मखलूआ नशिस्तों को पूर करने के लिए स्पॉट एडमिशन का अमल है जारी। दाखिले के लिए अहल उम्मीदवार 16 अगस्त से 27 अगस्त तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना के नारायणपेट जिले में मुश्तबा हालत में तेंदुए की हो गई मौत। गांव वालों ने शुबा जाहिर किया कि तेंदुआ तालाब में पानी पीने आया था और पानी पीने के बाद वापसी के दौरान हो सकता है किसी जानवर के हमले से उसकी हो गई हो मौत। हैदराबाद की आउटर रिंग रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसा आया पेश, जिसमें 3 अफराद हो गए हलाक। ये हादसा रंगारेड्डी जिले के पेद्दा गोलकुंडा में आउटर रिंग रोड पर एक तेज रफ्तार बलेनो कार और तूफान गाड़ी से तसादुम के नतीजे में आया पेश। कोदंडराम और आमिर अली खान ने एमएलसी के तौर पर लिया हलफ। नए मुकर्रर करदा एमएलसी ने तेलंगाना के अवाम की उमंगों को बरकरार रखने का किया अहद। रेवंत रेड्डी ने किया सनसनीखेज तबसरा। बीआरएस और बीजेपी के इंजमाम का लगाया इल्जाम। केसीआर को गवर्नर का ओहदा मिलने रेवंत रेड्डी का दावा। कहा केटीआर को मरकजी वजीर बनाया जाएगा और हरीश राव तेलंगाना में बनेंगे अपोजिशन लीडर। शादनगर में खातून को हिरासत में लेकर ज्यादती का निशाना बनाने के इल्जाम में 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब खातून और उसके शौहर को पड़ोसी के घर से सोना और नकदी की चोरी के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 ले जाने वाले SSLV D3 को किया लॉन्च। इसरो ने कामयाबी के साथ अपनी तीसरी और आखिरी तरक्याती परवाज चलाई। मिशन का मकसद एक माइक्रो सैटेलाइट डिजाइन करना और हम आहंग पेलोड आला तैयार करना है। के तारक रामाराव ने खवातीन के मुफ्त बस सफर पर अपने तबसरों की वजाहत की। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि अगर उनके अल्फाज से खवातीन की दिलाजारी हुई तो मैं पार्टी मीटिंग में इत्तेफाक से किए गए रिमार्क्स के लिए मुआज़रत ख्वाह हूँ। साइबर धोखेबाजों ने हैदराबाद के एक बुजुर्ग शहरी को 10,50,000 रुपए का दिया झांसा। मुतासिरा को हाल ही में एक जालसाज की तरफ से फोन कॉल मौसूल हुई, जिसमें टेलीकॉम डिपार्टमेंट के एहलकार का रूप धार लिया गया और बुजुर्ग पर साबिका में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम लगाया गया। बीआरएस ने केसीआर की सेहत के बारे में झूठी खबरों को कर दिया मुस्तरद और दावा किया कि वो सेहतमंद है। चंद्रशेखर राव की सेहत ठीक है और वो पार्टी के सीनियर कायदीन से बाकायदगी से मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने इन अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया। और अब इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ यहीं पर खत्म हुई। आप इजाज़त दीजिए और देखते रहिए TTV।